अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और साथ एक ऑक्टागोन भी बनाकर दिया गया है और नीचे 3 पार्ट्स भी मेंशन है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर रेगुलर ऑक्टागोन। अब ऑक्टागोन क्या होता है? ऑक्टागोन एक ऐसे पॉलीगोन को बोलते हैं जिसके अंदर टोटल 8 साइड्स आपको दिखें। जिस तरह ये जो पॉलीगोन बना हुआ है इसमें टोटल 8 साइड्स हैं। कैसे? आप देखें, ये आपकी फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, इसको आप थर्ड साइड बोल लें, ये आपकी फोर्थ साइड, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये 8 साइड्स। तो कोई भी पॉलीगॉन जिसमें आपको 8 साइड्स दिखें उसी को हम बोलते हैं ऑक्टागॉन। अब ऑक्टागॉन से पहले यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है रेगुलर। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स वो वाले पॉलीगॉन्स होते हैं जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ जो होती है वो एक जैसी होती है। तो अगर इस ऑक्टागॉन को रेगुलर कहा गया है तो इसका मतलब ये एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 8 साइड्स हैं, जिस वजह से इसको ऑक्टागॉन कहा गया है और इसकी तमाम साइड्स की लेंथ भी एक जैसी है, इसलिए इसको रेगुलर ऑक्टागॉन कहा गया है। तो ये आपको एक रेगुलर ऑक्टागॉन बनाकर दिया गया है। आगे लिखा हुआ है a regular octagon is divided into 4 regions। तो इस रेगुलर ऑक्टागोन को 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक रीजन का नाम है P, एक रीजन का नाम है Q, एक रीजन का नाम है R और एक रीजन का नाम है S। और इन तमाम रीजन्स की जो बाउंड्रीज हैं वो भी आपको अंदर विजिबल है। आगे लिखा हुआ है वेयर O is its center। तो वो कह रहे हैं इस रेगुलर ऑक्टागोन का जो ये O है ये सेंटर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया इस ऑक्टागोन का। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम इन द ऑक्टागोन। तो इस ऑक्टागोन के अंदर एक पॉइंट को जो है सेलेक्ट करना है हमने रैंडमली। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो वो कह रहे हैं आपने प्रोबेबिलिटी निकालकर बतानी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब किसी चीज के होने के चांसेस निकालकर बताने हैं और वो चीज क्या है? दैट द पॉइंट लाइज इन द रीजन आर। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ रीजन आर, जिसका मतलब है आपने एक पॉइंट जो है इन 4 रीजन्स में से इस ऑक्टागोन के अंदर सेलेक्ट करना है रैंडमली और ये बताना है कि क्या चांसेस हैं कि वो जो पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे इस ऑक्टागोन के अंदर वो इस रीजन आर में हो, फर्स्ट वाले रीजन आर में हो। यानी पहले वाले पार्ट में आपने बस ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे इस ऑक्टागोन में वो रीजन आर में से होना चाहिए, रीजन आर में होना चाहिए। आगे दूसरे पार्ट में लिखा हुआ रीजन एस, जिसका मतलब है कि जब आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे इन जो है 4 रीजन में से तो वो जो पॉइंट है वो रीजन एस में से होना चाहिए। इस चीज के चांसेस आपने इस चीज की प्रोबेबिलिटी दूसरे पार्ट में निकाल कर बतानी है। और तीसरे पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी निकाल कर बतानी है कि आप जो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे इस ऑक्टागोन में से तो वो या तो रीजन पी में आ जाए या फिर रीजन क्यू में आ जाए। तो पी या क्यू में से किसी एक रीजन में वो लाजमी होना चाहिए। ये थर्ड पार्ट में आपने इस चीज की, इस इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहां तक तो आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब अगर आप इस ऑक्टागोन को देखें तो इसमें जो रीजन्स बने हुए हैं वो सब रीजन्स एक जैसे भी दिखने में नहीं लग रहे। जैसे आप देखिए पी और क्यू जो रीजन है वो तो फिर भी दिखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन आर जो रीजन है वो बाकी से कम स्पेस कंटेन कर रहा है और एस रीजन सबसे बड़ा लग रहा है। तो एक्चुअली क्या है, हम इन रीजन्स को जो है एक तरह का इक्वली पोर्शंस में जो है पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे आप देखें जो पी रीजन है, आप इस पी रीजन के 2 इक्वल हाफ्स कर सकते हैं। वो कैसे कि ये जो यहां पर एक साइड खत्म हो रही है, आप इस साइड से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ करें और उसको इस ऑक्टागोन के सेंटर से जोड़ दें। इससे क्या होगा कि इस पी रीजन के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, 2 हाफ्स हो जाएंगे, एक ये और एक ये दोनों रीजन, दोनों पार्ट जो है कहलाएंगे पी रीजन का ही हिस्सा। लेकिन आपको ये प्रॉपर्ली अब यहां पर दिखेंगे, आप इनको प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। इस तरीके से आप देखें क्यू वाला जो आपके पास ये रीजन है इसने भी बेसिकली 2 साइड्स के साथ ये कनेक्टेड है। तो इधर भी यहां पे एक साइड खत्म हो रही है, अगर आप यहां से एक डॉटेड लाइन बनाएं और इसको भी सर्कल के सेंटर से जोड़ दें तो इस क्यू वाले रीजन के भी 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। एक ये वाला पार्ट, इसको 1 लिख रहा हूं, और एक ये वाला पार्ट, इसको भी 1 लिख रहा हूं। ये दोनों के रीजन, ये दोनों पार्ट्स जो है क्यू रीजन का हिस्सा कहलाएंगे। आर तो पहले से ठीक है। आगे आप देखें एस वाला जो रीजन है ये 3 साइड्स के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पर ये फर्स्ट साइड इसकी खत्म हो रही है तो इसको भी इस तरह जोड़ दें, इधर से दूसरी साइड इसकी खत्म हो रही है इसको भी इससे और सेंटर में जोड़ दें, इस ऑक्टागोन के सेंटर से। तो इस एस वाले के भी 3 रीजन्स हो गए, 1 2 3। ये तीनों के तीनों पार्ट, तीनों के तीनों आप कह ले रीजन्स जो है एस रीजन का ही हिस्सा कहलाएंगे। तो इस तरीके से देखें आपने अपने ऑक्टागोन के अंदर तमाम जो है ना इक्वली स्पेस्ड भी आप कह सकते हैं और ऐसे रीजन्स भी कह सकते हैं जो एक जैसी ही जो है एरिया जो है कंटेन कर रहे हैं, उस जैसा आपने इसको यहां पर शो कर दिए। अब आपके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना और भी आसान हो जाएगी।
तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आता ही है। प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं किसी इवेंट की, और इवेंट से क्या मुराद होता है? इवेंट से मुराद होता है कि जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका कुछ आउटकम आता है तो पूरी की पूरी चीज मिलाकर एक इवेंट ही कहलाई जाती है। जिस तरह यहाँ पर इवेंट क्या है कि आप कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं इस ऑक्टागोन में से, और जब आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो या तो वो रीजन आर में से आ जाता है, या एस में से आ जाता है, या फिर आप कह लें पी या क्यू में से आ जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा इवेंट है। तो किसी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले आप ढूंढते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो रिजल्ट मिले ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के लिहाज से जो फेवरेबल आउटकम्स बनते हैं उनकी तादाद आप सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं उसी चीज से रिलेटेड डाटा यहां पर सबसे पहले लिखते हैं। जैसे अगर आपने पहले पार्ट में ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करें और वो रीजन आर में से हो, इस ऑक्टागोन में से अगर आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करें और वो रीजन आर में से हो, तो आपने ये देखना है कि भाई रीजन आर जैसे कितने रीजन हैं, इनकी तादाद ही आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। अब ये जो आप रीजन आर को सिलेक्ट करेंगे या किसी भी रीजन को सिलेक्ट करेंगे इस ऑक्टागोन में से, वो किस में से आएगा? वो और भी डिफरेंट जो रीजन है उनमें से कोई एक होगा। तो वो जो सारे के सारे रीजन्स मिलाकर आप देखेंगे ना, तो उनको कहा जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि उनमें से कोई भी एक आउटकम आपके पास आ सकता है। तो जिसमें से कोई चीज आपके पास आने के आप चांसेस ढूंढ रहे होते हैं, वो तमाम चीजें मिलकर जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ही बना रहे होते हैं। तो इसलिए आप इस चीज को फाइंड आउट करने के बाद डिवाइड करवा देते हैं किससे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के साथ। तो ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी का जो है फॉर्मूला बन गया। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप किसी पॉइंट को सिलेक्ट करें रैंडमली इस ऑक्टागोन में से, तो वो पॉइंट वो वाला होना चाहिए जो रीजन आर में से हो। तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस ऑक्टागोन में टोटल रीजन्स हैं कितने। तो ये जहां जहां पर आपको 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सबके सब एक रीजन ही है। तो जैसे आप देखें, ये आपका फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ रीजन, ये फिफ्थ रीजन, ये सिक्स रीजन, ये सेवंथ रीजन और ये एट्थ रीजन। मैंने आर पे 1 नहीं लिखा, आप इसको भी 1 लिख देंगे तो ये आप टोटल काउंट करें सारे 1 1, तो ये 8 रीजन्स बनते हैं। तो आपने यहां पर पहले लिखना है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रीजन्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 8। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रीजन्स वो कितने हैं? वो हैं 8। ऑक्टागोन की जैसे 8 साइड्स थी, उससे 8 ही रीजन्स मिलेंगे आपको। अब ये जो टोटल रीजन्स आपको मिले हैं ना, ये बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, क्योंकि इन्हीं रीजन में से कोई एक रीजन जो है आपको अपने आंसर के तौर पे, आप कह लें अपनी प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी के तौर पे आपको नजर आएगा। तो ये जो टोटल रीजन्स हैं ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसको आपने ख्याल रखना है। अब हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, आगे इवेंट की जगह पे क्या लिखेंगे कि जो पॉइंट हो वो रीजन आर में हो। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि पॉइंट लाइज इन रीजन आर। आप इस चीज की जो है प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इस चीज के होने के चांसेस जो है बता रहे हैं। तो क्या होगी? अब आपने बताना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि भाई वो आउटकम्स क्या हैं जो आपको फेवर करते हैं, जो आपको चाहिए। तो आपको तो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो पॉइंट निकाले वो रीजन आर में से हो। तो कितने रीजन आ रहे हैं आपके पास इस ऑक्टागोन में? तो आप देख सकते हैं एक ही रीजन है बस, और कोई नहीं है। बाकी तो सबका नाम या तो पी है या तो क्यू है या एस है, तो एक ही रीजन आ रहा है। तो इसलिए आप ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह पे 1, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है सारे रीजन, कि भाई ये एक रीजन किन रीजन में से आ रहा है? तो वो आ रहा है 8 रीजन में से। तो नीचे क्या लिख देंगे? 8। तो आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली कि अगर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करें रैंडमली इस ऑक्टागोन में से, तो अगर वो रीजन आर में से आया होगा, रीजन आर में से आ रहा होगा, तो उसके आने के चांसेस होंगे 1/8, 1/8। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहीं पर इसके पैरेलली मैं लिख रहा हूं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आप देखें, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे रैंडमली इस ऑक्टागोन में से, वो किस में होना चाहिए? रीजन एस में होना चाहिए। तो फिर दोबारा मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, आगे मैं लिखूंगा इवेंट की जगह पे कि अब जो पॉइंट होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? लाइज इन रीजन एस। तो वही वाली बात होगी जो ऊपर बताइए, यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि आप पहले देखें कि हमारे पास रीजन एस है कितने रीजन्स का नाम एस रीजन है, तो ये आपके फेवरेबल आउटकम होंगे। तो आप देखें ये जो एस रीजन है, ये इसको मैंने 3 हिस्सों में जो है एक तरह का डिवाइड किया था। ये भी एस रीजन है, ये भी एस रीजन है, ये भी एस रीजन है। तो इनको अगर आप काउंट कर लें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों के तीनों एस रीजन है। तो 3 एस रीजन जो है हमारे पास बनते हैं। तो अगर आप किसी पॉइंट को सिलेक्ट करें तो इन, अगर वो एस वाले में से आएगा तो वो इन 3 में से कहीं ना कहीं होगा। तो 3 टोटल आपके पास एस
रीजन बनते हैं, तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने बन गए 3। और डिवाइड कैसे करेंगे कि रीजन कहां में से आ रहे होंगे, बाकी रीजन में से, और सारे रीजन मिलाकर अगर देखा जाए टोटल जिसमें ये खुद भी शामिल होगा तो कितना है 8। तो इन्हीं 8 में से कोई ये 3 रीजन आएंगे ना, तो इसलिए नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की जगह पे क्या आ जाएगा 8। तो आपके पास आंसर आ गया कि अगर कोई पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट करें इस ऑक्टागोन में से तो वो रीजन एस में से हो, इसके होने के चांसेस हैं 3/8। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहां पर मैं इसको लाइन लगा देता हूं। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट पे आपने क्या लिखना है कि जी आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आप जो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, आप कह लें इस ऑक्टागोन में से, तो वो जो पॉइंट है या तो रीजन पी में हो या फिर रीजन क्यू में हो। तो इसको भी हम इस तरह बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रोबेबिलिटी, आगे लिखेंगे कि पॉइंट, अब हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो किसकी है कि जो पॉइंट है वो लाए करे किसमें, इन रीजन पी, या तो वो रीजन पी में हो या फिर वो रीजन क्यू में हो। अब देखिए आपको फेवर क्या करता है, मतलब हमें तो फेवर करता है कि भी अगर पी में वो पॉइंट होगा, पी रीजन में होगा तो भी हमारे फेवर में है, क्यू में अगर वो पॉइंट होता है तो भी वो हमारी फेवर में है, इन दोनों में से किसी एक में होता है तो भी हमारी फेवर में है। तो हम पहले देखते हैं कि भाई पी रीजन कितने हैं और क्यू रीजन कितने हैं। इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास सारे फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे। तो आप देखिए पी रीजन के तो 2 पार्ट्स हुए हैं, 1 और 1, ये 2 पार्ट्स मिलाकर मुकम्मल पी रीजन बन जाता है। तो आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करें तो वो पी रीजन में से हो, तो यही चांसेस है कि वो इन दो में से किसी एक में होगा, या आप कह लें इसमें होगा, पी रीजन में होगा, जैसे भी कहते हैं। तो पी के कितने आपके पास रीजन बने हुए 1 और 1 2, तो आप लिखेंगे एक तो हो गया 2, और दूसरा चांस ये है कि या तो वो क्यू में से हो। तो क्यू देखें, क्यू रीजन कहां पर है आपके पास, तो ये क्यू रीजन है आपके पास, ये क्यू रीजन लिखा था, इसके भी हमने 2 पार्ट्स किए हुए थे, ये 1 और ये 1। तो क्यू रीजन को भी कवर करने वाले 2 रीजन हैं। तो अगर इनमें से किसी भी एक में आएगा तो इसका मतलब है वो क्यू रीजन में होगा। तो इन दोनों में से किसी भी एक में आ सकता है, तो ये भी आपका फेवरेबल आउटकम में काउंट होगा, ये भी होगा। तो 1 + 1 2, तो यानी 2 + 2 कर देंगे, ये आपके जो है फेवरेबल आउटकम बन गए कि भाई ये 4 रीजन ऐसे हैं, 2 पी के 2 क्यू के, जिसमें से कोई भी हमारे पास पॉइंट आ जाए तो वो हमारे पास इस प्रोबेबिलिटी के लिहाज से ही होगा। यानी उसी चीज को हम फाइंड आउट कर रहे होंगे कि भाई या तो पी में हो या तो क्यू में हो। तो पी के भी 2 रीजन और क्यू के भी 2 रीजन, तो इन्हीं मिलाकर 4 रीजन में से कोई पॉइंट जो है आपके पास जब आएगा तो हम कह सकते हैं कि भाई ये चांसेस हैं कि वो पी या क्यू में से हो। तो ये आपने ऊपर 2 + 2 लिख दिया, आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। और डिवाइड करेंगे रीजन कहां में से आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रीजन से। टोटल नंबर ऑफ रीजन कितने हैं, वो है 8। तो इसको आप सॉल्व कर लें, तो 2 + 2 कितना होता है, वो होता है 4। यानी 4 रीजन हमारे फेवर में जाते हैं कि इनमें से कोई भी रीजन में अगर पॉइंट होगा तो वो हमारी फेवर में होगा इस प्रोबेबिलिटी के लिहाज से कि या तो वो पी रीजन में होगा या वो क्यू में होगा। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 8। तो इसको आप सॉल्व करें तो 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आ गया 1/2। इसका मतलब अगर आप किसी पॉइंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो इस चीज के होने के चांसेस कि वो या तो रीजन पी में हो या रीजन क्यू में हो, वो है 1/2। यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना थे। तो ये 2 + 2 4 जो है हमारे फेवरेबल आउटकम्स थे, और नीचे जो 8 थे ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे। ये हमने इसी फॉर्मूले से जो ऊपर बताया उसी के मुताबिक यहाँ पर इसको किया है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सोल्यूशंस के साथ।